के दोनों छोरों पर होता है। दोनों तरफ तंबुओं की नगरी बसती है। ऐसे में ये 30 पुल मेले में आवागमन के लिए वरदान साबित होते हैं, पूरे मेले को एक कर देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की सहूलियत के लिए पीपा पुलों का निर्माण शुरू हो गया है। 2019 कुंभ में 22 पीपे के पुलों की तुलना में इस बार 30 पीपे के पुलों का निर्माण गंगा और यमुना नदी पर किया जा रहा है। इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गंगा नदी पर बनने वाले पीपे के पुलों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। गंगा यमुना के जलस्तर में हो रही गिरावट के साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी PWD की तरफ से महाकुंभ को लेकर पीपा पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ओल्ड GT पर 2, गंगोली शिवाला और हरिश्चंद्र मार्ग पर 1 पुल को तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं झूसी क्षेत्र की बात करें तो 2 पुलिया बनाने की शुरुआत 2 हफ्ते पहले से चल रही है। अपर मेलाधिकारी कुंभ विवेक त्रिपाठी के मुताबिक नवंबर में तय समय में पीपे के पुलों का निर्माण करा लिया जाएगा। हमारा लेवलिंग का कार्य काफ़ी हद तक पूरा तेज़ी से चल रहा है और इसी क्रम में हम लोगों ने PWD विभाग ने पॉन्टून पुल का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है। सभी पॉन्टून पुल का जो अलाइनमेंट है वो फ्रीज कर दिया गया है और इस पे कार्य भी शुरू हो गया है। जैसे ओल्ड GT का जो पॉन्टून पुल है, मोरी पे है, जो त्रिवेणी पे है, काली पे, सब पे काम शुरू हो चुका है। कुंभ मेले का आयोजन गंगा और यमुना के दोनों छोरों पर होता है। यमुना की तरफ तंबुओं की नगरी बसती है। ऐसे में ये 30 पुल मेले में आवागमन के लिए वरदान साबित होते हैं और पूरे मेले को एक कर देते हैं। अगर कहा जाए कि ये पीपे के पुल मेले की जान है तो गलत नहीं होगा। जनवरी 2025 से प्रयागराज के संगम तट पर शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में पीपे के पुल बनाने का काम तेजी पकड़ रहा है। धीरे धीरे अब आप देखें यहाँ पर तमाम जो पीपे के पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं। कुल 30 पीपे के पुल बनाए जाने हैं जो गंगा के इस पार से उस पार दूसरे छोर की तरफ जाएंगे। तो पीपे के जो पुल हैं आप देखें तो ये पीपे होते हैं जिस पर पीपे के ऊपर गार्डर लगाया जाता है। उसके बाद उन पीपों को यहाँ पर एक सीरीज़ में गार्डर के साथ यहाँ पर नदी में एक सीरीज़ में रखा जाता है और उनके ऊपर फिर इस तरह के ये लकड़ी के स्लीपर जो है बिछाए जाते हैं। उसके ऊपर ये पूरा जो यातायात है वो चलता है और ये इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि इसके ऊपर से भारी वाहन भी गुजरते हैं, ट्रक और तमाम जो मालवाहक जो वाहन होते हैं। देखना ये होगा कि जो डेडलाइन दी है सरकार ने और प्रशासन ने नवंबर के भीतर सभी 30 पीपे के पुल तैयार करने। हालांकि जिस तरह से गंगा का पानी देर से पीछे घटा है, गंगा में जो बाढ़ आई थी वो देर से पीछे गई, उसके चलते काम पहले से ही विलंब से चल रहा है। तो जो नई डेडलाइन है उसके मुताबिक ये पीपे के पुल तैयार होने हैं और उसके लिए जो काम है वो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चालू है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर को भव्य बनाया जा रहा है। साथ ही संगम पर उमड़ने वाले आस्था के सैलाब को देखते हुए अब गंगा नदी की दिशा बदलने का काम भी तेजी से चला है। श्रद्धालुओं को स्नान में कोई समस्या ना हो, क्षेत्रफल भी बढ़ जाए, इसके लिए गंगा नदी में उभरे टापुओं को भी ट्रेजिंग के जरिए समतल किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। करोड़ों लोग पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाएंगे। लिहाजा उतने बड़े आयोजन के लिए तैयारी भी व्यापक चाहिए। इसी के मद्देनजर संगम नगरी में गंगा का प्रवाह बदलने का भगीरथ प्रयास जारी है। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले नया प्रवाह क्षेत्र बनाने के लिए गंगा नदी में 3 ड्रेजिंग मशीनें उतारी गई हैं। कुंभ मेले में गंगा के तमाम घाटों के विस्तारीकरण और गंगा की धारा के एकीकरण के लिए ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो IIT गुवाहाटी की मदद से जो तमाम टापू गंगा में उभर आए हैं उनको ख़त्म करके एक धारा बनाई जा रही है। अगर आप सामने देखें तो बीच बीच में जो टापू नज़र आते हैं, इन टापुओं को काट कर जो एक ड्रेजिंग मशीन सामने आपको दिखाते हैं, ड्रेजिंग मशीन टापुओं को पानी के साथ काट करके दूसरे छोर पर फेंकती है और यहाँ पर जो गंगा का टापू बीच में दिखाई देते हैं उसकी जो बालू मिट्टी है वो इधर दूसरे साइड आ जाती है और गंगा की धारा धीरे धीरे एक हो जाती है।
तो कुंभ मेले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घाट उपलब्ध हो और गंगा की धारा अगर एक हो जाएगी तो न सिर्फ उसमें गहराई होगी, प्रवाह होगा, बल्कि उसमें जो श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उनके लिए ज़्यादा जो घाट का एरिया है वो भी उपलब्ध होगा। संगम क्षेत्र में गंगा के बीच उभरे टापुओं को समतल करने का काम शुरू हो गया है और गरजती ड्रेजिंग मशीनें बता रही हैं कि आयोजन कितना भव्य और विशाल होगा। दरअसल ये ड्रेजिंग मशीन टापुओं के बीच जाकर वहां की गाद और बालू को पानी के साथ खींचकर नदी के उस छोर पर फेंकती हैं जहां घाट का क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। इससे जहां एक और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट का बड़ा मैदान मिल जाएगा, वहीं दूसरी गंगा की धारा की एकीकृत होने से गंगा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। गत माघ मेले से ही संगम का जो एरिया है वो गंगा जी की कटान के कारण काफ़ी रिड्यूस हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा गंगा जी जब बाढ़ का पानी रिसीड होता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं 2 धाराएं या 3 धाराएं बन जाती हैं, जिससे बीच में टापू जैसी स्थिति आ जाती है, तो वो लैंड हमारे यूज की नहीं रहती है। तो गत कुंभ में भी हमने प्रैक्टिस की थी और इस बार भी हमने प्रैक्टिस की है कि इसको रिवर को चैनलाइज कर दिया जाए, मतलब जो 2 धाराएं हैं उनको एक जैसे ही बहाया जाए, मतलब चैनल में बहें एक। तो इससे हमारे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को घाट बनाने में सुगमता होगी। अधिक से अधिक अगर हम लोग लैंड क्लेम कर लेंगे तो इसके निमित्त हम लोगों ने ड्रेजिंग का कार्य इसमें कराया है। इसमें IIT गुवाहाटी से हम लोगों ने स्टडी कराई है, इसकी टोपोग्राफी काफ़ी स्टडी हुई है। उनके सुझाव हैं कि कहाँ पर ड्रेजिंग की जाए, कितना ड्रेजिंग की जाए, ये उनके सुझाव को लेकर ये इरिगेशन विभाग इसकी ड्रेजिंग करा रहा है। कुंभ मेला प्रशासन ने गंगा की धारा की दिशा बदलने में IIT गुवाहाटी की मदद ली है। टीम ने यहां पहुंचकर सर्वे किया था, जिसके बाद गंगा में ड्रेजिंग करने का फैसला लिया गया। ड्रेजिंग के जरिए गंगा के बड़े जलस्तर के बीच से बालू निकाली जा रही है। गंगा का प्रभाव बदलने का काम मई-जून से शुरू हुआ था। उस समय भी ड्रेजर से बालू निकालकर नई धारा बनाई गई थी। वर्तमान प्रवाह क्षेत्र से लगभग 200 मीटर दूर नए मार्ग पर गंगा का प्रवाह भी शुरू हो गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 200 मीटर तक नया प्रवाह क्षेत्र विकसित होने से महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा में पर्याप्त जल मिलेगा। ये रिवर चैनलाइज होने के वजह से हम लोग अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से घाट हम निकाल सकते हैं और सर्कुलेटिंग एरिया का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कारगर पद्धति है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी कारगर और काम भी हो रहा है और कर लेंगे इसको। गंगा में उभर आते हैं वो टापू समाप्त हो जाएंगे और धारा जो कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है, टापुओं के चलते वो धारा एक हो जाएगी। तो धारा में प्रवाह के साथ और जो गहराई है पानी की वो मिलेगी, साथ ही घाटों का विस्तारीकरण भी होगा। तो IIT गुवाहाटी की मदद से इस बार जो है कुंभ 2025 के लिहाज से आप देखें तो ड्रेजिंग मशीन के द्वारा लगातार जो बीच बीच के टापू हैं उनको पानी के साथ काट करके दूसरे छोर पर फेंका जा रहा है। और जैसे जैसे पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, देखिए पानी के साथ बालू और मिट्टी भी आ रही है और ये घाट धीरे धीरे जहाँ पर हम खड़े हैं ये घाट भी इसी ड्रेजिंग के द्वारा बना और धीरे धीरे ये चौड़ा हो रहा है। देश में ऐसे कम उदाहरण मिलेंगे जब किसी बड़ी नदी के प्रवाह को मोड़ा गया हो। मेला प्राधिकरण के मुताबिक ड्रेजिंग का काम कुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि मेले के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो गंगा में दोबारा कटान शुरू होगा और गंगा का प्रवाह फिर बदल जाएगा, लेकिन ये पूरी कवायद कुंभ के लिए हो रही है और मार्च 2025 में कुंभ का समापन हो जाएगा। तमाम घाटों के विस्तारीकरण के लिए प्रयागराज में संगम तट पर गंगा नदी पर ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कहते हैं नवंबर 2024 के अंत होते होते गंगा की धारा को जो है एकीकृत कर लिया जाएगा। एक धारा संगम तट पर मिलेगी और अधिक पहले से बड़ा घाट लोगों के स्नान के लिए उपलब्ध होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। बदायूं से बड़ी खबर, दुकानदार की आंखों में